और फर्स्ट टर्म के चैप्टर जो मेंशन किए गए हैं ना वो बस आएंगे। मतलब टोटल उतना आएगा। यस मैम, सेकंड टर्म का टोटल आएगा और फर्स्ट टर्म का जो चैप्टर मेंशन किया है वो आएगा, वो सारा आएगा। चैप्टर आएंगे। ठीक है। तो वो सेकंड टर्म का लाइट चैप्टर तुम लोग कही थी ना, तुम लोग सभी मिल करके बोले थे कि लाइट चैप्टर करते हैं। यस मैम। अगर ऐसा है तो लाइट चैप्टर शुरू करते मैम हैं। लेकिन उससे पहले आप चैप्टर 17 पढ़ा दीजिएगा जो सेकंड टर्म का है। क्या है 17 देखने दो। इलेक्ट्रिक करंट अफेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट पढ़ा चुकी हैं। मैम आप पढ़ा चुकी। मैम रिवीजन के लिए बोलो, कुछ डाउट है तो बोलो जल्दी से। मैम मैंने क्लास नहीं किया था, मेरे को समझ में नहीं आया ये चैप्टर। अनुष्का तुम आई नहीं होगी स्कूल, ऐसा हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिक बेल यस मैम मैं नहीं आती थी। हाँ यही है, सारे बच्चे इलेक्ट्रिक बेल और ये सब पढ़ाए थे क्लास में, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाए थे ना। यस मैम, और बहुत अच्छे से समझाई थी। हाँ कितने दिन तक ये क्लास चला था। ठीक है, टाइम मिलेगा तो फिर इसको भी रिवाइज कर देंगे। मैम 4 दिन लग गया था। यस मैम 4 days लग गया था। हाँ कितना, सबसे लेट तो मेरा ही सिलेबस फिनिश होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं जो टॉपिक है वो सारे बच्चे, इवन कि 7J में भी 3-4 बच्चे को बहुत, वो सब तो ऑलमोस्ट लास्ट पीरियड रहता था, सबको बुलाते थे, सबसे करवाते थे। इलेक्ट्रिक बेल सब को पता है, तो ठीक है पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। टाइम अब तो पूरा टाइम है, अभी जनवरी फरवरी, देखो कब तक एग्जाम होता है, मार्च में होता है कि कब होता है। स्कूल नहीं खुलेगा। हम ना ही पीएम ना ही सीएम ना ही प्रिंसिपल, हु आई एम टीचर। हाँ बस टीचर। देखो तुम ही अच्छा साइंटिस्ट बनते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, IAS IPS बनते हो, तो फिर मेरा नाम हो जाएगा। तुम लोग पर डिपेंड है, तब मेरा नाम होगा, श्योर होगा। लेकिन जैसे मयंक दागी मेरा बहुत अभी साइंटिस्ट तो नहीं बना है, लेकिन IIT वहां है, IIT खड़गपुर में है, और बहुत प्यारा बच्चा मेरे क्लास का ही था, और बचपन से ही बहुत एकदम तेज था, अच्छा रैंकिंग आया है। अब वो कुछ बनेगा तो हो सकता है मेरा नाम हो, है ना। तो तुम्हें टीचर का इतना ही पावर है तुम लोग के पीछे पीछे। जैसे सुकरात का बोलो, सुकरात का कौन सा पुपिल्स बोलो ना। सुकरात कौन था मैम? क्या सुकरात? ग्रेट फिलोसफर, सुकरात ग्रेट फिलोसफर था, बोलो। और सुकरात का देखो कितना, उसका 3 पीढ़ी। सिकंदर का कौन था? वो प्लेटो था। सिकंदर का वो टीचर मैम अजस्तरू था। हाँ नहीं अरस्तु था। तो अरस्तु का सुनो, हाँ बात सुनो। अरस्तु जो था, अरस्तु का वो टीचर थे सुकरात, और अरस्तु के टीचर सुकरात थे। और अरस्तु का जो स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट था कि कौन मालूम है? ये सिकंदर महान। तो अब देखो, सुकरात को तुम लोग पूछे कि कौन है, नहीं, सुकरात के लिए तुम लोग पूछा ना कि कौन है। अरस्तु के लिए भी कुछ लोग पूछेगा, और तो इसलिए टीचर तो तुम ही लोग पे डिपेंड है। तुम लोग बनो IAS IPS, और याद रखना हमको, तो हमारा भी इम्पोर्टेंस हो जाएगा। जैसे चाणक्य का कौन था ये स्टूडेंट, बोलो जल्दी से। मैम चंद्रगुप्त। मैम चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम लोग चाणक्य को नहीं जानते बेटा, अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता, धनानंद को समाप्त नहीं करता, तो कोई जो है उसको चाणक्य को नहीं जानता। वो कितना इकोनॉमिक्स में कितना सारा बुक लिख दिया है, उसको भी लाइमलाइट में आने में बहुत डिफिकल्ट आता ही नहीं।
उतना अच्छा टीचर का जो थॉट जो दुनिया में आ गया वो भी नहीं आता। हाँ, तो ये हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तुम ही लोग जो है सब कुछ कर सकते हो। और जैसा ऑर्डर आता है वैसा ही ऑलमोस्ट सब सारे चैप्टर हो ही गया, फिनिश हो ही गया। चलो फॉरेस्ट का जो है लास्ट जो है उसको देख लो और फिर उसके बाद जो है हाँ चल ये नेम टू कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड डिस्कस देयर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आशीष बोलो जल्दी से। टू कंपोनेंट मैम पेपर और वुड। बैक कंपोनेंट पेपर वुड। जल्दी से काहे रहते हो? आराध्या बोलो। मैम मैं बोलूं? हाँ मैम मैं बोलूं दिव्या? हाँ दिव्या बोलो। Yes ma'am, two components of forests are plants and animals. ये साक्षी बोलो। Ma'am, two components of forest is abiotic and abiotic. हाँ, two component of forest is biotic and abiotic element, है ना? As our environment divided into two parts, biotic component and abiotic component, same way forest has been divided into two parts, biotic and abiotic component. And ये half question he discuss their interdependent on each other. So as the biotic component grow, biotic like the animal and the plants grow in the forest, they take oxygen and carbon dioxide both from the atmosphere, that is the abiotic component. Plant anchor themselves in the soil and absorb water and mineral from the soil. Soil is the abiotic component of the forest. And food is prepared, and that food and the plant body is available for animal, for each and every type of animal, either carnivorous, omnivorous or herbivorous. All the animals feed on the plants directly, either directly or indirectly. After the death of plants and animals, they are decomposed with the help of the bacteria and fungi. Decomposer decompose the dead body of plants and animal, and whatever nutrients present in the body of plant and animal, they get mixed up with the soil. In this way, nutrients goes to the soil. So soil is the abiotic component. From biotic, that is the body of the plant and animal, the nutrients goes to the abiotic component, that is the soil. Again, when plant grow, plant takes water and mineral from the soil and anchor themselves into the soil and grow. And for growing, they take water and mineral from the abiotic component, that is the soil, and take carbon dioxide from the atmosphere, है ना? And photosynthesis process takes place. In this way, and light is also abiotic component of the forest, and light is used by the plant for the photosynthesis. So in this way, we can see the abiotic component depend upon biotic component for the balance of carbon dioxide and oxygen and nutrients in the soil, and biotic component depend upon the abiotic component for their survival. They are interdependent on each other. तो इस चीज को आप लोग खुद लिखिएगा, हाँ? और आज और अभी लिखिएगा। कहाँ लिखना है इसके लिए? यहीं पे 236 पेज में जगह है, थोड़ा सा स्पेस है, उसी स्पेस में आप पेंसिल से लिख लेंगे। ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए, है ना? किसी तरह से रेडी रहना है। वो किसके लिए? कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसके लिए
अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो 40 मार्क्स का होता है ना, 2 क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। इसी तरह से स्किलफुल क्वेश्चन रहेगा, मतलब स्किलफुल क्वेश्चन मतलब अपने स्किल से उसको लिखना है, अपने स्किल के थ्रू अकॉर्डिंग टू स्किल उसको लिखना है। अब चले लाइट में चले। यस मैम, चलिए चलिए। हाँ, क्योंकि इट इज लाइट दैट मेकिंग अस विजिबल, है ना। इट इज लाइट which is present, then we can see each and everything and we are able to read book. We are able to see the blackboard, we are able to take our food. So light is very important for all of us. Without light we can't do anything. And plant, that is the producer, it also can't do anything because light is necessary for the photosynthesis. So this chapter is very important. How the light is coming to us and how it is bouncing the surface and how what happened to the path of the light after bouncing the surface. So Yes, ma'am. when light fall on book, on any object, what happened to light, Ashish? When light fall on any object, it reflects. it reflects. It burns the surface and it reflects back. It changes its direction of propagation. As you can see, I'm standing in front of my door and light is following on me, and after bouncing my body each and everywhere, and it is reflected in each and every direction. And there is a camera in the mobile that catching the reflected light for making the picture, and you are able to see it. मैम रेटिना, हाँ, retina. फिर light is going to your ear. Very good. And through the retina, picture is forming on the retina, and after formation of picture, retina convert the picture information into electronic form, and it is sent to the brain through the optic nerve, and brain process it, read मैम it. ये रेटिना होता है? क्या मैम ये बोलो रेटिना आशीष? क्या? मैम ये रेटिना जो retina- बताइए। ये the part of eye. जैसे I'm the part of फोटोग्राफिक eye. प्लेट पता है ना आशीष, फोटोग्राफिक प्लेट पता है ना? यस मैम। कैसे मोबाइल में फोटोग्राफ कैसे लिया जा रहा है? इसमें प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है जो कि फोटो को कैप्चर कर रहा है। तो उसी तरह से हम लोग का आई जो है, आई बॉल के लास्ट पोर्शन में वो रॉड एंड कोन सेल का बना हुआ एक स्क्रीन है जिस पर कि इमेज का फॉर्मेशन होता है। वही जो है स्क्रीन, उसको कहते हैं रेटिना। ये जो स्क्रीन जो बना हुआ है, रेटिना जो है पोर्शन आई का, वो कौन सा 2 तरह के सेल से बना हुआ है। जैसे ये सरफेस मेरा ये हाथ वाला इपिथेलियल सेल्स का बना है ना। कौन सा सरफेस, कौन सा सेल? इपिथेलियल सेल्स। तो सेम वे ये जो है आई का जो है लास्ट पोर्शन, आई बॉल ऐसे है, और ये लास्ट पोर्शन में जो ये आई बॉल ऐसे है ना, यहाँ रुको चौक से दिखाते हैं। तो लास्ट पोर्शन में एक सेकेंड रुको, ब्लैक बोर्ड विजिबल है? यस मैम। डायमंड। Yes, मैम। मैम विजिबल है। चलिए
अब लाइट ऑन करते हैं, क्योंकि इसलिए लाइट ऑन करते हैं फॉर बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। लाइट तो आ रहा है, बट वी शुड हैव बंडल ऑफ लाइट, सो आई कैन बिकम मोर विजिबल। हाँ, विजिबल होने के लिए, तो बेटर रिफ्लेक्शन के लिए। अब देखिए ये जो है ना, ये आई, तो ये वाला पोर्शन यहां से ऐसे, ये जो पोर्शन है आई बॉल का, ये जो है रॉड एंड कोन सेल का बना हुआ है, यही है रेटिना। बस इतना ही छोटा सा है। हाँ वो मैम वो एक स्क्रीन की तरह काम करता है ना। हाँ, स्क्रीन की तरह। और यहाँ सेल जो है ना, रॉड एंड कोन सेल, वो फोटो रिसेप्टर है। फोटोन मतलब लाइट को रिसीव करने वाला है, और जैसे ही लाइट रे उस पे आता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो वो एक्टिव हो जाता है। रॉड सेल एक्टिव हो जाता है, फिर उसके बाद कोन सेल एक्टिव होता है। और अच्छे विजय कुमार, टू एवरीवन हाय, वाह वाह, चैटिंग भी शुरू हो रहा है। अरे सुनो, रिवीजन हो रहा है। हाँ, चैट मत करो बेटा, चैट मत करो, अच्छे से पढ़ोगे ना, और टीचर और मम्मी पापा का बात सुनोगे, तो जल्दी से स्कूल खुल जाएगा, फिर तुम्हारा बदमाशी के लिए वो जगह अवेलेबल रहेगा, समझा? नहीं, कुछ लोगों को पढ़ने के लिए जगह वो रहता है। देखो एक ही क्लासरूम है, कुछ लोग एकदम पढ़ने, मैक्सिमम लोग पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ लोग जो है अपने दोस्तों से मिलने आते हैं। जगह अवेलेबल हो सकेगा, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के मम्मी पापा को खुश कर दो, तो फिर देखो मम्मी पापा के आशीर्वाद से तुरंत जो है स्कूल रीओपन हो जाएगा। जैसे हम लोग को बुलाया गया ना, फिर तुम लोग को भी बुलाया जाएगा। यस मैम। हाँ, तो पढ़ना है। आप लोग का अल्टरनेट है? हाँ, हमारा अल्टरनेट है। ये घर से अभी क्लास ले रहे हैं, कल तो स्कूल में थे ना, एक दिन देखो अब ब्लैक बोर्ड इजीली दिखेगा, दिख रहा है ना। मैम कोरोना खत्म नहीं होगा तो स्कूल कैसे खुलेगा? क्या कोरोना? मैम कोरोना खत्म ही नहीं होगा। किसने कहा कोरोना खत्म नहीं होगा? तुम रिसर्च किए क्या उसपे? बोलो ना, रिसर्च किए क्या उसपे? कोरोना खत्म नहीं होगा? ये देखो, सुनो, कोरोना का ऐसा इसका इफेक्ट कितना लाइट इफेक्ट है। इस कोरोना का इफेक्ट कैसा है? लाइट है, लाइट इफेक्ट। हाँ, तो लाइट इफेक्ट है, ये खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म होगा, और केस भी नहीं इंक्रीज कर रहा है। सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, और जो लोग ऑलरेडी डबल वैक्सीनेटेड है वो कैरियर हो रहा है, उनमें तो नहीं हो रहा है ये कोरोना। क्या मैम बट पर 3 लाख पर डे आ रहा है केस। यस मैम। यस मैम, दिल्ली जाइए तो बुझाएगा। मैम पटना में तो 40,000। अच्छा, आने दो तुम लोग सेफ रहो। चलो पढ़ लो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो when light burns any surface, after bouncing it change its path of propagation, and this is known as reflection of light. There are two types of reflection of light. When reflection takes place very smooth and shining surface, the reflection of light is known as regular reflection of light. और प्लेन Light, रिफ्लेक्शन। regular reflection of light. I'm showing you a regular reflection of light. You can see the glare. All of you are able to see the glare now. Yes ma'am. Yes ma'am. Glare due to regular reflection of light. Light is following on this small mirror, that is the plane.
and a smooth surface, very smooth surface, and reflection taking place, and after bouncing this surface, light is reflected in regular manner. So reflection with very smooth surface is known as regular reflection or plane reflection of light. But what about the me, hanky, blackboard, wall? These are not very smooth. I mean, this is They are rough in nature. And light is following on the blackboard and my body and the wall and whatever you are able to see it. Light following on those surfaces. It is absorbing it. After bouncing, it is reflected back. So the reflection through a rough surface is known as diffuse reflection of light. Up now, It absorbs, and the rough surface absorbs the light. some absorb it right. Yeah, some able to allow the light pass through it, and some you see through this almost light able to pass through it. But very few light are absorbed by this. Maximum 99% light is passing through this aspect. Glass of aspect. It is made up of concave and convex. I have both lens, concave lens and convex lens. So this lens is allowing the light pass through it almost 99%. But what about the wall and the blackboard and me? Excuse me, ma'am. मैम जो बोलो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होते हैं मैम उसमें रिफ्लेक्शन नहीं ब्लैक या ह्यूमन बॉडी में रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन भी होता है, वही तो बता रहे हैं, बताने दो। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये मेरे बॉडी पे आ रहा है, लाइट फॉल ऑन हो रहा है तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तुम लोग देख रहे हो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ये देख रहे हो। लेकिन रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर भी जा रहा है। और तभी ना हम लोग अगर धूप में बैठते हैं, इसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जब धूप में बैठते हो तो लाइट जो फॉल ऑन होता है तुम्हारे बॉडी पे तो रिफ्लेक्ट होता है और साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होता है। लाइट बॉडी के अंदर भी इन करता है, बॉडी के अंदर भी एनर्जी आता है, लाइट एनर्जी इन करता है, एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं? तभी ना थोड़ी देर अगर सनलाइट अवेलेबल हो, आज तो नहीं है लेकिन जब भी कभी अवेलेबल हो थोड़े देर के लिए भी सनलाइट में तुम चले जाओ तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके वजह से हम लोग को क्या फील होने लगता है? ठंड फील होता है, हीट फील। हाँ, हीट फील होता है। अभी हम 2 कैप लगाए हैं, थोड़ा सा भी लाइट हो जाए तो क्या होगा, तुरंत एक कैप खुलेगा, छत पे जाएंगे, सनलाइट आएगा, फिर दूसरा कैप खुलेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो लाइट, whatever light following on my body, that is reflected, but few amount of light is going inside my body. That is known as refraction of light. So reflection and refraction. In first case, there is only reflection takes place, and in the second case, the reflection and refraction both takes place. This is the if this surface is very shiny and a smooth surface, maximum amount of light is reflected. Very few amount of light is going inside. Very few. 99%. Almost all the light is reflected. But the medium is transparent. When the medium is transparent,
then what happened? Almost all the light able to pass through it, and few light reflected back. है ना, कभी कभी कोई बच्चा बोलता है क्लासरूम में कि मैम आपका ये जो है ना इससे ग्लेयर आ रहा है, कभी कभी बहुत कम, जैसे लाइटर से ग्लेयर आता है कि नहीं, स्पेक्टर ग्लेयर आता है? यस मैम, अभी आ रहा है। यस मैम, आ रहा है, अभी आ रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन के थ्रू, और देखो ये आ रहा है कब, ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, यहाँ स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, और almost all the light is coming inside the lens, and that's why the light is going inside my pupils, and then after retina an image is forming, and then after I am able to see each and everything which are present surrounding us. मैम मैम जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है वो बस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ही होता है मैम, वो नहीं, दोनों से होगा। ये स्मूथ वाले से ऑलमोस्ट ये स्मूथ वाले से क्या होगा ना, देखो ये जो शाइनिंग सरफेस है, ये स्मूथ वाले से मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। इससे भी मान लो कि ये जैकेट तुम लोग देख रहे हो, जितना पोर्शन देख रहे हो, कैप देख रहे हो, वॉल देख रहे हो, तो इससे मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ लाइट जो है वो इसमें इन कर जाएगा, है ना, कुछ पोर्शन, वेरी फ्यू। लेकिन मैम बट रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, रिफ्लेक्शन दिखेगा, देखो ना रिफ्लेक्शन नहीं देखा है तो हमको कैसे तुम दिख रही हो, कैसे मुझे देख रही हो? तो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो कैसे देखी? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, तो इट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हाँ, ये रिफ्लेक्शन कैसा रिफ्लेक्शन है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। हाँ, ये स्मूथ नहीं है, डिफ्यूज है, लेकिन देख तो रही हो, रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन वो मेरे बॉडी में लाइट जा रहा है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की बात है। अगर तुम, ये ट्यूब लाइट है, बल्ब वाला लाइट, पीला वाला येलो कलर का लाइट जलाओ और 2-3 लाइट जला दो, रूम बंद कर दो, तो फिर हीट फील होता है कि नहीं, गर्मी फील होता है कि नहीं? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना। तो ये किसके वजह से होता है बोलो? रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन क्योंकि मैम एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को। हाँ, एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को, तो वो रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन, है ना। और ये एक इससे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन कलरफुल है इसलिए वो एब्जॉर्ब करता है ना। हाँ, अच्छा, ये ग्लास से रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों, फिर वाटर से रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों, लेकिन वाटर, ग्लास और वाटर के केस में क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्रैक्टेड मतलब ट्रेवल कर जाता है उस मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल कर जाता है, तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और मिनिमम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो वो उसको रिफ्लेक्शन। मिनिमम ट्रांसपेरेंट मीडियम में मिनिमम रिफ्लेक्शन, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। ओपेक मीडियम मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड मिनिमम रिफ्रैक्शन। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब चलिए, ये हम रखते हैं प्लेन मिरर। वो चूंकि हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, तुम लोग सभी को डिटेल्स पता है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक कुशाग्र बोलो, कितने लोग का इमेज दिख रहा है? मैम मेरा दिख रहा है। मैम 4 दिख रहा है ना? यस मैम, मेरा भी। हाँ, क्लियर भी है मैम। अब बोलो, एक ये दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, और जैसा मोबाइल में तुम लोग का इमेज है वैसा ही दिख रहा है। तो एक प्रॉपर्टी, ये इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, इट इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा क्या है कि ये देखो, जितना हम दूर रखते हैं,
मोबाइल से जितना दूर है उतना ही पीछे जो है इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, बन रहा है। जितना ही दूर रखते हैं, हाँ, तो इमेज इज ऑलवेज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। हाँ, जितना ये ऑब्जेक्ट आगे है, इमेज उतना ही पीछे बनता है ना। ये क्लियर है। ये ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट, रोज हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखो ये जो है सामने भी मिरर है। यहाँ चलो देखते हैं ड्रेसिंग टेबल के सामने आके तुम लोग भी, तुम्हारे पास भी है मिरर, और देख करके देखो। और ये इमेज देखो, मेरा इमेज भी देखो, ये मिरर का इमेज देख रहे हो तुम लोग? यस मैम। देख रहे हो? जितना हम आगे हैं उतना ही पीछे मेरा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो हाँ, देख लो मिरर का इमेज और ये दोनों सेल्फी ले रही थी। नहीं देख रहे हो ना? तो जितना हम मिरर के आगे हैं, जितना हम आगे थे उतना ही पीछे इमेज था। तो ये हो गया दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कि image is as far behind the mirror as the object in front of it. ये हो गया the image of an image. हाँ, अगर 1 मीटर आगे हम हैं तो 1 मीटर पीछे मेरा इमेज फॉर्म होगा। अगर मिरर के सामने in front of mirror, if I am standing 1 meter ahead, then the image will form 1 meter back to the mirror, है ना। Next, image of an object formed by the plane mirror cannot be obtained on a screen. Image formed by plane mirror, it can't be obtained on a screen because it is virtual image. The image formed by the plane mirror, it is imaginary. And that's why we can't take this image on the screen. Image does not appear upside down and it is always upright, erect, है ना। Image form always erect. देखिए इमेज जो है, यहाँ देखिए मेरा इमेज जो बन रहा है, या इसमें आप लोग भी आ रहे हैं, एकदम इरेक्ट है। और सबके घर में मिरर है, सब लोग आप देखिएगा जैसे खड़े हैं तो वैसा ही इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। मैम लार्ज इरेक्ट और डिमिनिश। हाँ, और केवल एक चीज होता है, उसको क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्सन ऑफ लाइट। इफ आई एम रेजिंग माय राइट हैंड, हाँ देखो लेटरल इन्वर्सन हो रहा है। देखो ना, प्रॉब्लम इन सेकंड प्रॉपर्टी। हाँ, तो ये देखो मिरर में लग रहा है कि ये राइट हैंड उठाए हुए हैं, तो मिरर में लग रहा है कि लेफ्ट हैंड रेज है। देखो तुम लोग भी देखो, सबके पास मिरर है, देखो वेरी गुड। हाँ, एकदम एक्सपेरिमेंट करके, अब क्योंकि सिलेबस कवर्ड है, एकदम अच्छे से समझ के चलना है। Excuse me, ma'am, I am unable to understand the second characteristic.